आज हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर इसको थेल थ्योरम कहते हैं, इसको जल्दी से प्रूव करने वाले हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए जल्दी से पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अभी बताता हूँ ट्रायंगल को बना रहा हूँ। एक ट्रायंगल यहाँ बनाते हैं। अब ये ट्रायंगल बनाने के बाद हम लोग इसमें एक लाइन खींचेंगे, बीच में एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ बीच में यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। अब जल्दी से इन लोगों का नाम देते हैं, कॉर्नर का नाम दे देते हैं। इसको मान लीजिए दे दिया ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई। अभी कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, बताता हूँ कैसे कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अभी देखिए अब और इसके बाद में हम लोग को बस करना ये है कि बी से ई तक एक, सॉरी यहाँ से यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे बी से ई तक हम लोग को एक लाइन खींचना है। बी से ई तक हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पे। और सेम काम इधर भी करना है, सी से डी तक लाइन ड्रॉ करना है। और उसके बाद में डी से ए ई पर, ए ई हो गया ना, ए ई, यहाँ पे ए ई पर एक परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। और सेम चीज़ इधर से ई से करेंगे, ई से ए डी पर डालेंगे एक परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का साइन है इसलिए इसको बना देते हैं ताकि हम कन्फ्यूजन बाद में ना हो। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे डाला है, एक मिनट, हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री का है। बस हम लोग का कंस्ट्रक्शन यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इसके आगे देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आप लोग प्रूव करेंगे। अब इसका भी नाम दे देते हैं, जैसे इसका एल नाम दे देते हैं, इसका एम नाम देते हैं। अब हम लोग को प्रूव ये करना है, हम लोग को प्रूव ये करना है बीपीटी में कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये प्रूव करना है। और ये हम लोग को इतना प्रूव करना है जब डी ई पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब भी डी ई पैरेलल टू बी सी होता है तब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, मतलब ए डी अपॉन डी ए अपॉन डी ई इजिकल टू ए ई ए अपॉन ई सी, ये इन दोनों का ऐसे रेशियो इक्वल होता है। तो इसको हम जल्दी से प्रूव करते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए जल्दी से इसको किनारे करते हैं और यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। हम लोग पहले एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल लेंगे कौन सा, ए डी ई, ये वाला ट्रायंगल हम लोग पहले लेंगे, ए डी ई। तो हम लोग ट्रायंगल ए डी ई इजिकल टू हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अब यहाँ पे हाफ करिए। अब यहाँ पे एनालाइज करिए बेस इसका क्या है। अगर इस ट्रायंगल को लेते हैं तो इसका बेस क्या हो सकता है, इसका बेस यहीं पे होगा, इसका बेस ये होगा और इसका हाइट होता है ये, इसका हाइट जो परपेंडिकुलर आया उसको हाइट कहते हैं, यहाँ पे हाइट इसको ले लेते हैं। तो इसका हम लोग का बेस होगा ए डी और हाइट हो गया एल ई, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे ए डी बेस इंटू हाइट, इसका हाइट हम लोग का हो गया एल ई। अब नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे हम लोग नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे, नीचे वाला ट्रायंगल, ये नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा, ये डी ई एंड बी, डी ई बी हम लोग लेंगे यहाँ पे, डी ई बी यहाँ पे ले लेते हैं। तो ट्रायंगल डी ई का एक ट्रायंगल डी ई बी का भी एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है। अब इसको हाफ करिए। अब बेस इसका क्या हो गया, अब ये एनालाइज करिए। आप देखिए बेस इसका क्या होगा, बेस तो डी बी होगा ना, डी बी होगा, चौड़े ट्रायंगल का बेस डी बी ही होगा। यहाँ पे डी बी लिख देते हैं, यहाँ पे डी बी लिख देते हैं, डी बी लिख दिए। और इसके बाद में इसका हाइट देखिए क्या होगा। इसका हाइट अगर आपको एक ट्रायंगल पता चला होगा, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ए बी एंड ई, ए बी ई ट्रायंगल दिख रहा है, इसका हाइट आप लोग जान सकते हैं क्या है, इसका हाइट भी यही है, एल ई इसका भी हाइट है। तो इसीलिए ये लाइन यहाँ पे एक्सटेंड होकर यहाँ बना हुआ है, तो इसलिए इस ट्रायंगल का भी हाइट यही हो जाएगा एल ई, इस ट्रायंगल का हाइट भी एल ई हो जाएगा। तो यहाँ पे एल ई लिख देते हैं, हाफ बेस और एल ई इसका हाइट हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट हो गया। अब हम लोग करेंगे कुछ नहीं, बस इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ट्रायंगल डी ई बी, और इधर भी रेशियो ले लेंगे। अब दोनों साइड को कैंसिल करेंगे, देखिए क्या अवस्था है इधर हम लोग का, देखिए क्या अवस्था है, यहाँ पे एल ई और एल ई कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। और हम लोग का यहाँ पे बचा क्या, हम लोग का यहाँ पे बचा है, हम लोग का यहाँ पे बचा ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी, हम लोग का अभी तक ये बचा है। और इसके बाद सिमिलर प्रोसीजर हम लोग दूसरे साइड दोहराएंगे। अब फिर से हम लोग एक ट्रायंगल ए डी ई लेंगे, ए डी ई ट्रायंगल फिर से लेंगे, यहाँ पे लेंगे एरिया ट्रायंगल ए डी ई फिर से लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल ए डी ई, ये भी हम लोग ने एरिया लिया था ऊपर, और नीचे भी यही चीज़ करेंगे सेम, एरिया ट्रायंगल ए डी लेंगे और नीचे हम लोग लेंगे एरिया ट्रायंगल। इससे पहले हम लोग ने ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल लिया था, और इस बार हम लोग ये ऊपर वाला ट्रायंगल ए डी ई और ये नीचे वाला ट्रायंगल इधर साइड का डी सी ई, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे डी सी ले लेते हैं, ट्रायंगल डी सी ई, ये भी इसका एरिया। अब इन दोनों का एरिया का रेशियो ले लेंगे, बस हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एरिया ट्रायंगल ए डी क्या हो जाएगा, इस केस में एरिया ट्रायंगल ए डी इस बार हम लोग इधर का बेस मानेंगे, ए ई को बेस मान लेते हैं। जब हम लोग ए ई को बेस मानेंगे तो यहाँ पे हम लोग का हाइट डी एम हो जाएगा, तो हाफ ए ई अपॉन ए इंटू डी एम लिख लेते हैं, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम, यहाँ ऊपर का हो गया और नीचे क्या क्या हो गया, हाफ इसका डी सी ई का ट्रायंगल देखिए, इसका बेस क्या हो जाएगा, हाँ ई सी बेस हो जाएगा इसका, ई सी इसका बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ई सी को बेस ले लेते हैं। और इसका हाइट क्या हो जाएगा, आपको यहाँ इधर भी वही सेम चीज़ दिख रहा होगा, ट्रायंगल ये ए डी ई ट्रायंगल, ए डी सी ट्रायंगल दिख रहा होगा, ए डी सी ट्रायंगल का हाइट कितना है, डी एम हाइट है, तो सेम उसका भी हाइट हो जाएगा नीचे वाले ट्रायंगल का भी, तो डी एम इसका भी हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे डी एम हो गया इंटू डी एम। अब यहाँ पे देखिए क्या कट रहा है, हाफ हाफ कट जाएगा, डी एम कट जाएगा, और हम लोग का ये रिजल्टेंट क्या बचेगा, हम लोग का यहाँ पे बचेगा ट्रायंगल डी, सॉरी ट्रायंगल ए डी ई का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, इतना कर लिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को और समझना होगा कि जब भी जैसे कि हम बहुत लोग जानते भी होंगे, जैसे जब दो पैरेलल साइड होता है और इसके बीच में जब ऐसा ट्रायंगल, मान लीजिए ये ट्रायंगल बना है और ये ट्रायंगल ऐसे बना है, तो अगर मान लीजिए ये दोनों पैरेलल है,
ये दोनों साइड पैरेलल है, और तब ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल जो बन रहा है और ये ट्रायंगल, ठीक, ये दोनों ट्रायंगल जो बन रहा है, ये दोनों का एरिया इक्वल होगा। कब इक्वल होगा? जब ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, मतलब कि मान लीजिए अगर एडी कोई किसी का बेस है, किसी चीज़ का बेस है, एडी यहाँ पे बी मान लीजिए, यहाँ पे सी मान लीजिए, ऐसी टेम्परेरी हम एग्जांपल ले रहे हैं, उससे रिलेटेड नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है, आपको अलग से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्रायंगल सी ए डी ट्रायंगल ये वाला, और ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल ये वाला, ठीक, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। कब इक्वल होगा? जब ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। ये देखिए बेस सेम है, एडी बेस सेम है, और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन ये देखिए पैरेलल लाइन सी बी और एडी के बीच में इन दोनों ट्रायंगल है, तो ये दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो सेम चीज़ ऊपर भी यही चीज़ है, ऊपर देखिए, ऊपर क्या है? ऊपर ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, अब इन द सेम पैरेलल लाइन। अब देखिए यहाँ पे बेस इन दोनों ट्रायंगल का देखिए, डी बी ई को देखिए, डी बी ई को देखिए, और इधर देखिए डी सी ई को देखिए, डी सी ई देखो देखिए, इधर ये दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये दोनों ट्रायंगल भी सेम बेस पे हैं। देखिए बेस इन लोगों का क्या है ट्रायंगल्स का? डी ई बेस है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन इन लोगों का कौन सा बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन? डी ई और बी सी इन लोगों का पैरेलल लाइन है। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। ये हम लोग को यहाँ से मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई, ये हम लोग को यहाँ पता चल गया, ठीक। अब देखिए हम लोग का काम बस खत्म हो गया, यहाँ पे हम लोग को बस और कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट आपको रोक देना है। अब देखिए ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल को देखिए, यहाँ पे इसको फिर से लिख लेते हैं। जैसे कि 2 इक्वल टू 2 होता है, 3 इक्वल टू 3 होता है, उसी तरह हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं। ये इधर एल एच एस जो है इसको यहाँ पे उठा के लिखते हैं, और इसको फिर से उसी को इक्वल कर देते हैं, जैसे कि ए डी ई अपॉन ट्रायंगल ए डी ई, सॉरी ए डी नहीं, नीचे कौन सा है? डी ई बी इजिकल टू ट्रायंगल, ये एरिया सबका हम लोग ले रहे हैं, एरिया, बार बार एरिया नहीं लिख पा रहा हूँ, एरिया समझिए, सब ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कौन सा है? डी डी ई बी। ये देखिए हमने दोनों को एक साइड बराबर लिख दिया, सेम चीज़ दोनों तरफ लिख दिया, ये एरिया सब जगह है, एरिया सब जगह है, ये ट्रायंगल का एरिया ही है। तो ये देखिए ये दोनों एकदम बराबर हम लोग लिख दिया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे हल्का चेंज करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए डी ई इसको लिखेंगे फिर से इधर ए डी ई अपॉन ट्रायंगल डी ई बी लिख दिए, इक्वल टू ट्रायंगल ए डी ऊपर फिर से लिख देंगे, ए डी ऊपर फिर से लिखेंगे, बस नीचे इसको चेंज करना है बस थोड़ा सा, नीचे इसको क्या करेंगे? डी ई बी की जगह हम लोग डी ई सी लिखेंगे, डी सी ई लिखेंगे। अब देखिए वो कहाँ पे हम लोग क्यों लिख रहे हैं? देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल इसको पा चुके हैं पहले ही, डी ई बी और डी सी ई ये दोनों बराबर है, यहाँ पे ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम लाइन। तो इसको यहाँ पे डी ई बी की जगह हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई लिख देंगे, ठीक। अब देखिए हम लोग का यहाँ प्रूफ हो चुका है समझ लीजिए लगभग। अब देखिए ए डी ई अपॉन डी ई बी क्या है? ए डी ई अपॉन डी ई बी क्या है? यहाँ पे देखिए ए डी ई अपॉन डी ई बी क्या है? ए डी अपॉन डी बी है, तो यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी इसके जगह पे लेते हैं, ए डी अपॉन डी बी। और देखिए ए डी ई अपॉन डी सी ई क्या है? ए डी ई अपॉन डी सी ई का क्या है? ये देखिए ए डी ई अपॉन डी सी ई, ये हम लोग के बराबर है ए ई अपॉन ई सी के बराबर है, ए ई अपॉन ई सी के बराबर है। अब देखिए हम लोग का ये प्रूफ हो चुका है, इसी को बीपीटी थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बस इसी को कहते हैं। हम लोग क्या प्रूफ किया? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करा। बस इसको यहाँ सिंपल यही प्रूव करना था हम लोग को, यहाँ पर हमने पहले लिख रखा था क्या हम लोग प्रूव करना है, और वही हम लोगों ने प्रूव कर दिया।